जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, आज का विषय यह है कि क्या हम सभी सनातनी हिंदू इन धर्मियों के लिए, इन धर्मी नेताओं के लिए सिर्फ वोट बैंक हैं या हम इनके लिए यूज एंड थ्रो हैं। और इसी विषय पर आप सबके समक्ष मैं ब्रह्मानंद आर्य आज आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ। मित्रों, जब भी कोई मंदिर तोड़ा जाता है तो कोई कुछ नहीं बोलता। जब पाकिस्तान में या अन्य किसी इस्लामिक देशों में भी हिंदुओं का उत्पीड़न होता है, हिंदुओं का कत्लेआम होता है, नृशंस हत्याएँ होती है, तो यहाँ के धर्मी नेता कोई कुछ नहीं बोलते, सब मौन धारण कर लेते हैं। जब बांग्लादेश में हिंदुओं की नृशंस हत्याएँ की गई, कत्लेआम किया गया, तो कोई कुछ नहीं बोला। सभी ने अपने मुंह में दही जमा रखी थी। और मित्रों, ऐसा इतना ही नहीं, जब भी कभी किसी हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण करवाया जाता है तो तभी ये धर्मी नेता कभी कुछ नहीं बोलते, वो चुप हो जाते हैं, वो मौन धारण कर लेते हैं। और मित्रों, जब भी लव जिहाद में हमारी बहनों बेटियों के साथ गलत कार्य होता है, हमारी बहन बेटियों के साथ लव जिहाद में फंसा करके उन्हें उनके 50 टुकड़े कर दिए जाते हैं, 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं, 32 टुकड़े कर दिए जाते हैं, तब भी कोई कुछ नहीं बोलता, तब सब के सब मौन धारण कर लेते हैं। और मित्रों, जब भी हमारे किसी सनातनी भाइयों का, सनातन हिंदू धर्म में पूर्ण रूप में आस्था रखने वाले भाइयों का मॉब लिंचिंग होता है, तब भी कभी ये विधर्मी नेता, जिन्हें कि हम अपना अनमोल मतदान देने का काम करते हैं, वो कभी कुछ नहीं बोलते, वो चुप हो जाते हैं, वो चुप रहते हैं। वास्तव में हम लोगों ने स्वयं ही अपने आप को वोट बैंक बना कर रखा हुआ है। और ये गलती उनकी नहीं है, क्योंकि गलती हमारी है कि हम सभी ने अपने आप को उनका वोट बैंक बना कर रखा हुआ है और हमें वो यूज एंड थ्रो का काम करते हैं। और आज ठीक ऐसे ही पहलगांव में 27 व्यक्तियों का धर्म पूछकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, तब भी कोई कुछ नहीं बोला, सब के सब चुप हैं, शांत हैं। और क्या इन 27 लोगों में इस इस्लाम मजहब के मानने वाले आतंकियों ने जब उनकी हत्या की तो क्या उनकी जाति पूछी? उनकी जाति नहीं पूछी। उन्होंने देखा कि सब के सब मूर्ति पूजक हैं, बुत परस्त हैं, और उन्होंने उनकी हत्या कर दी। तो मित्रों, आज जो भी पीडीए की बात करते हैं और एमवाई फैक्टर की बात करते हैं, आज वो भी चुप हैं, उन्होंने भी मौन धारण कर रखा है। तो इसी से पता चलता है कि हम उनके लिए क्या है। वो हमें यूज़ करते हैं और फिर थ्रो कर देते हैं। हमें यूज़ करने के बाद वो हमारे लिए नहीं सोचते, जो हमारे नहीं सोचते, जो हमारे द्वारा हमारे द्वारा जिन्हें हम खोते हैं, जिन्हें हम खो गए, उनके लिए वो एक लफ्ज़ भी बोलने को तैयार नहीं होते। हम उन्हें अपना अनमोल मतदान दे करके अपना ही नुकसान कर रहे हैं। जो हिंदू हित में काज करेगा वही राज करेगा, जो हिंदू हित में काज नहीं करेगा, जो हिंदुओं के इज्जत से निर्दयतापूर्वक हत्या पर एक शब्द भी नहीं बोले, हम उससे अपना मतदान कैसे करें। और मित्रों, ठीक ऐसे ही बांग्लादेश में भी किसी की जाति नहीं पूछी गई, उनकी हत्या कर दी गई। सर तन से जुदा, तन से जुदा की नार लगाने वाले आज वही जो सर तन से जुदा और तन सर से जुदा की नार लगाते हैं, आज वही ये कहा करते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब का कोई आतंकवाद कोई मजहब नहीं होता। आतंकवाद का कोई मजहब होता या नहीं होता, अब आप सभी भली भांति समझ गए होंगे। यदि आतंकवाद का मजहब नहीं होता तो 27 लोगों से उनकी नाम की पूछी गई और उनका नाम पूछ करके उनका कत्ल कैसे कर दिया गया, उनका हत्या कैसे कर दिया गया। तो 27 लोगों का जब
उनसे उनका नाम पूछा गया, और तो और उनके कपड़े उतार करके उनके प्राइवेट पार्ट देखने के बाद उनकी हत्या कर दी गई। इसी से आप समझ सकते हैं कि आतंकवाद का मजहब तो होता है, और यह 100 आने सच है कि आतंकवाद का मजहब तो होता है। मित्रों, जब माँ काली को सूली पे लटका के दिखाया गया तभी कोई कुछ नहीं बोला। जब माँ काली को धूम्रपान करते हुए दिखाया गया तभी कोई कुछ नहीं बोला। जो हम सनातनी हिंदू उसमें अपनी जाति देख करके वोट करते हैं, अपना प्रांत देख कर वोट करते हैं, क्या वो उस समय जब हमारे जाति के हिंदू भाइयों की हत्या हुई उन्होंने कुछ कहा? वो कुछ नहीं कहा। याद कीजिए, भरत यादव जो कि धर्म रक्षक धर्म योद्धा थे, जब उनकी मॉब लिंचिंग हुई, उनकी हत्या हुई, तब न तो कोई भी यादव जो नेता थे वो कभी नहीं गए। जो बात करते हैं पीडीए की, जो बात करते हैं एमवाई की, वो न तो लालू यादव और उनके सपूत गए, न मुलायम सिंह यादव और उनके सपूत गए। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि वो हमें क्या समझ रहे हैं। वो तो हमें बना रहे हैं, वो हमारा यूज़ कर रहे हैं, हम अपना यूज़ क्यों होने दें। और जब बांग्लादेश में हिंदुओं का नृशंस हत्या हुआ तो क्या राहुल गांधी, क्या उद्धव ठाकरे, क्या अखिलेश यादव, क्या लालू के बेटे, क्या ममता बनर्जी, क्या केजरीवाल, क्या संजय सिंह जो कि टिकट ब्लैकिया भी कुछ नहीं बोला, और इस लोगों ने एक भी ट्वीट नहीं किया। हाँ, यदि अगर इसकी जगह जब तबरेज़ अंसारी की हत्या हुई थी तो क्या हुआ था? तब जब तबरेज़ अंसारी की हत्या हुई थी और अखलाक की हत्या हुई थी तो ये मामला यूएनओ में चला गया था। आपकी हत्या होती है तो क्या यूएनओ में जाती है? तब ये कोहराम नहीं बचाते। काश यदि 27 से हिंदुओं की जगह अगर 2-3 मुस्लिम का भी हत्या होता तो आज लोकतंत्र खतरे में की बात की जाती। लोकतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र की हत्या हो गई। तो सोचिए, आपके मरने से या आपके जिंदा रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इन्हें वोट दें और फिर मर जाए। तो जब जो आपके मतदान का ख्याल नहीं रखते, आपकी पूछ नहीं रखते, आप उन्हें अपना मतदान किस आधार पर दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? जब राहुल राजपूत की, अंकित सक्सेना की, अंकित शर्मा की, ध्रुव त्यागी की, जायसवाल की और मध्य प्रदेश में पुजारी की दिन दहाड़े हत्या हुई थी, तो कभी इन सेकुलर ब्रिगेड और लिबरल नेता ने कभी कुछ नहीं कहा। वो सभी के सब चुप रहे। जब मानसी शर्मा की, जब खुशी परिहार की, जब हिना तलरेजा की, जब प्रिया सोनी की, जब रिया गौतम की लव जिहाद में उनकी हत्या की गई, तब भी ये जो लोग आपका मतदान आपकी जाति और क्षेत्र के नाम पर लेते हैं, इनके मरने पर उन्होंने एक रत्ती भी कुछ नहीं बोला, उन्होंने दुख भी नहीं जताया। तो आप अपना वोट किसे कर रहे हैं? तो हम उनके लिए वोट बैंक नहीं बने। हम उनके लिए वोट बैंक क्यों बन रहे हैं? जब ऐसे ही हमारे पालघर में साधुओं की निर्ममता से हत्या कर दी गई, जब लक्ष्मीपति बालाजी की हत्या की गई, जब रचित चौधरी की हत्या की गई, जब प्रशांत पुजारी की हत्या कर दी गई, जब विधु जैन की हत्या कर दी गई, सत्यनारायण की हत्या की गई, जब विष्णु गोस्वामी की हत्या कर दी गई, जब अमित गौतम की हत्या कर दी गई, जब वी रामालिंगम की हत्या कर दी गई, जब देवुलर की हत्या की गई, जब चंदन गुप्ता की हत्या की गई, जब ट्विंकल शर्मा की हत्या की गई, जब भारत यादव की हत्या की गई, सुबोध सिंह की हत्या की गई, तब इनमें से कभी किसी ने कुछ नहीं बोला। और जितने भी हमारे सनातन हिंदू धर्म के मानने वाले जो भी मॉब लिंचिंग में शिकार हुए हैं, उनकी कोई एक जाति नहीं थी। सभी जाति जो हिंदू धर्म से के मानने वाले हैं,
जो कि हिंदू धर्म में पूर्ण रूप से आस्था रखते हैं, उन सभी ने धर्म रक्षक धर्म योद्धा का काम किया, धर्म के लिए काम किया। उनके देहावसान पर उनकी जब निर्ममता से हत्या कर दी गई, तब इन सभी पीडीए और एमवाई के फैक्टर की बात करने वाले और दलित चिंतक, दलित हितैषी बनने वाले भी मौन रहे। उन्होंने एक रत्ती भी कुछ नहीं कहा। तो आप इससे समझ सकते हैं कि आपको कितना आप का वो क्या समझते हैं। तो वो हमें वोट ये यूज एंड थ्रो समझते हैं। वो हमारा यूज करो और फेंक दो से ज़्यादा हमें कुछ भाव नहीं देते। तो हम उन्हें अपना मतदान कैसे करें? जब नवरात्रि की पूजा होती है तो पथराव होता है, तब भी कोई कुछ नहीं बोलता। जब सरस्वती पूजा के अवसर पर माता सरस्वती की मूर्ति का विसर्जन होता है, तब भी कोई कुछ नहीं बोलता। और जब कलबुर्गी कर्नाटक में जब शिव मंदिर में भजन हो रहा था, तब भी पत्थरबाजी की गई, तब भी कोई कुछ नहीं बोला। तब सबके सब चुप रहे। जब राजस्थान में करौली में शोभा यात्रा निकली थी तो पत्थरबाजी हो रही थी, तब भी कोई कुछ नहीं बोला। और जब चंदन गुप्ता की तिरंगा यात्रा निकालने पर उनकी हत्या कर दी गई, तब भी किसी ने कुछ नहीं बोला। और जब राम मंदिर समर्पण राशि के लिए यात्रा निकली थी, तो उस समय जिस रिंकू शर्मा ने अपने उस मजहबी मित्र का रक्त देकर उनकी जान बचाई थी, उसने ही उनकी हत्या कर दी। जब रिंकू शर्मा की हत्या हुई तो क्या किसी नेता ने उसकी जाति देखी? नहीं देखी। और उसके देहावसान पर ये इन लोगों के लफ्ज़ सिले हुए थे, इनके होठ सिले हुए थे। और जब माँ काली को धूम्रपान करते हुए दिखाया गया, तब भी जिस जाति की बात करते हैं, जो बार बार आप जात पात की रट लगाते हैं, वो सब भी प्रायः चुप रहे, मौन रहे। जब होली पर गोली से फिल्में बनाई जाती हैं और हिंदुओं की भावना को आहत किया जाता है, तब भी कोई कुछ नहीं बोलता। वो सब के सब मौन धारण कर लेते हैं। और जब हिंदुस्तान के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लगाए जाते हैं, तब भी कोई कुछ नहीं बोलता। और जब हिंदुओं तेरी कब्र खुदेगी एमयू की छाती पर, तब भी कोई कुछ नहीं बोलता। जब हर घर से अफजल निकलेगा, तुम जितने अफजल मारोगे, इस पर भी कभी कोई कुछ नहीं बोलता। और हम बस उन्हें अपनी जाति देकर उनको वोट करते हैं। हम उन्हें अपनी जाति देखते हैं, क्योंकि जाति देखकर, जाति के आधार पर वोट किस लिए? जब भी मतदान करें तो राष्ट्र हित में मतदान करें। इससे माँ भारती विश्वगुरु को विश्वगुरु के रूप में स्थापित करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए मतदान करें, क्योंकि राष्ट्रोपरि और जो राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है, जो इसमें विश्वास करते हैं उनका ही मतदान करें। जो लड़ के लिया था पाकिस्तान, हंस हंस के लेंगे हिंदुस्तान, इसे नारे लगाए जाते हैं, तब भी कोई कुछ नहीं बोलता। और जब रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ बताया जाता है, तब भी कोई कुछ नहीं बोलता। और जब मेवात में माताओं, बहनों, बेटियों को पूजा करने से रोका जाता है, परेशान किया जाता है, तब भी जिन नेताओं में आप अपनी जाति देख करके मतदान करते हैं, जो बारंबार आप सभी जाति करते रहते हैं, वो सभी नेता चुप रहे, आपके हित के लिए कभी नहीं आए कि आप पर क्या गुजर रही है, आपके साथ क्या हुआ। तो ऐसे लोगों को मतदान करके हम अपना मिसयूज क्यों होने दें? तो इससे तो यही मतलब होता है कि हम इनके लिए वोट बैंक से ज़्यादा कुछ नहीं है, और हम इनके लिए सिर्फ यूज एंड थ्रो हैं। हमारा यूज़ करते हैं और उसके बाद हमसे मतलब नहीं रखते। इस नेताओं को हम अपना मतदान कैसे करें? जब अमर जवान ज्योति
को तोड़ा जाता है तब भी ये कुछ नहीं बोलते। जब जब ये कहा जाता है पूजा पाठ करने से मलेरिया फैलता है, पूजा पाठ करने से दंगे होते हैं, तब भी कोई कुछ नहीं बोलता। ये बात और है कि दंगे कब होते हैं, तो ये सबको पता है। और मलेरिया कैंसर कौन है यह भी हम सब भलीभांति परिचित है। किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी विश्व के लिए एक सबसे बड़ा कैंसर क्या है, अब तो आपको समझ जाना चाहिए। जो बारंबार सरिया की बात करते हैं तब भी ये कोई कुछ नहीं बोलते। पल में संविधान, पल में सरिया की बात करते हैं, और जो बार बार करबला की धमकी देते हैं तब भी ये कोई कुछ नहीं बोलते। ये बात और है कि करबला का इतिहास उन्हें नहीं पता। खैर, करबला की बात करना तो करें, लेकिन चमकौर के युद्ध को याद रखें कि चमकौर के युद्ध में क्या हुआ था। बेहतर है आप करबला के युद्ध की धमकी न दें। जब चमकौर का युद्ध होगा तो आपकी नानी याद आ जाएगी। जब चमकौर का युद्ध हुआ था तो आपके पूर्वजों की नानी याद आ गई थी, वो भी एक रेत सड़क पर। उनका क्या अंजाम हुआ था देख ले। और 4 खलीफा ने भी छत पर, और 4 खलीफा भी सड़क पर निकले थे, उनका क्या अंजाम हुआ ये जान लें। इतिहास की बात इतिहास बनाने दें, अन्यथा गंभीर परिणाम होंगे। और जो ये कहा करते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम तुम्हें तुम्हारी हिंदुओं तुम्हारी औकात बता देंगे। ये बात और है कि जो जो लूट मार करके अपना घर चलाते हैं, वो हमें जिन्हें हम अपने 80% कर का दान करते हैं, वो आज हमें हमारी औकात की बात करते हैं। जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं आज, तो जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और उस पर भी ये नेता कुछ नहीं बोलते, तो आप समझ लें कि आपकी क्या वैल्यू है इनके दिल में। भारत माता को डायन कहा जाता है, भारत माता को विधवा कहा जाता है, भारत माता को स्टेज पर नंगा करके दिखाया जाता है, और आप चुप रहते हैं, और ये सभी चुप रहते हैं। भारत माता को डायन कहने पर चुप रहने वाले, भारत माता को विधवा कहने वाले, भारत माता की हत्या हो गई कहने वाले को आप अपना मतदान कैसे कर सकते हैं? क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि अस्ति, और जो राष्ट्र के लिए जीता है, धर्म के लिए जीता है, वो सबसे बड़ा होता है। और धर्म तो एक ही है, सत्य सनातन हिंदू धर्म, बाकी मजहब पंथ संप्रदाय। इससे धर्म और मजहब पंथ में अंतर नहीं पता, वो आज धर्म की बात करते हैं। तो धर्म तो सिर्फ एक है, सत्य सनातन हिंदू धर्म, बाकी मजहब पंथ संप्रदाय। क्योंकि मोहम्मद पैगंबर से पहले कोई इस्लाम नहीं था, और मतलब बुद्ध से पहले कोई बौद्धिस्ट नहीं था, और महावीर जैन से पहले कोई जैनिज्म नहीं था, और जीसस क्राइस्ट से पहले कोई ईसाई नहीं था। और बारंबार जब योगी जी मठ पर चले जाएंगे तो तुम्हारा हिंदुओं क्या होगा, इस पर भी चुप नहीं बोलते। और ऐसे लोग ही आज संविधान की बात करते हैं। ये और जो से ना लगाते, तेरा मेरा क्या रिश्ता, ये मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस पर भी कुछ नहीं बोलते। और ना लगाने वालों को भारत माता की जय, जय श्री राम, वंदे मातरम के नारों से नफरत होता है। इन्हें भारत माता जय श्री राम के नारे लगाने से इन्हें असहज महसूस होता है। ये बात और है कि मस्जिदों से 5 बार अजान में क्या क्या कहा जाता है, इसका क्या अर्थ होता है, इस पर ये प्राय मौन धारण कर लेते हैं। तो और जो ये ना लगाते हैं, लेके रहेंगे आज़ादी, लेके रहेंगे आज़ादी, कैसे नहीं दोगे, लेके रहेंगे आज़ादी, इस पर भी ये मौन धारण कर लेते हैं। और ये लोकतंत्र की बात करते हैं, और ये संविधान की बात करते हैं। तो लोकतंत्र की बात करने वाले, संविधान की बात करने वाले क्या ये बताएंगे कि लेके रहेंगे आज़ादी, लेके रहेंगे आज़ादी, कैसे नहीं दोगे आज़ादी, ये किस तरह उचित है? और जो ये कहा करते हैं देश के संसाधनों पर मुसलमानों का हक है, देश के संसाधनों पर मुसलमानों का हक है, तब भी उस पर ये चुप रहते हैं, मौन धारण किए रहते हैं। और ये बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। और जो श्री रामचंद्र के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने वाले लोग आज लोग भी प्रायः मौन धारण किए रहते हैं। और ये कहते हैं श्री रामचंद्र का जन्म कब हुआ था, उनका किस घर में जन्म हुआ था। श्री रामचंद्र का अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने वाले भी आज
हमें लोकतंत्र बता रहे हैं, संविधान बता रहे हैं। और जो हिंदू आतंकवाद की बात करते हैं, इन्हें पता होना चाहिए आतंकवाद की जड़ कहाँ पर है। आतंकवाद का रंग तो है, आतंकवाद का रंग तो वो हरा ही है। तो भगवा आतंकवाद नहीं, भगवा आतंकवाद नहीं, हिंदू आतंकवाद नहीं, सबसे बड़ा आतंकवाद तो अब दुनिया जान चुकी है। तो भगवा आतंकवाद कहने वाले जरा हरा रंग पर भी देख लें कि हरा रंग कैसा आतंकवाद है। और जो बारंबार ये हमें लोकतंत्र की बात करते हैं, और बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है, आज इनके होठ सिले हुए हैं। और मुर्शिदाबाद में वक्फ बोर्ड के विरोध में ये सब कत्लेआम कर रहे हैं, जबकि संविधान के 465 अनुच्छेद जो गिनती के हिसाब से है 25 भाग है, और इसमें 1,40,385 शब्द है, 1,46,035 शब्द है। न तो उसमें वक्फ बोर्ड है, न उसमें वक्फ काउंसिल है, न उसमें वक्फ नाम कोई शब्द है। तो वक्फ बोर्ड किस लिए? अच्छा होता सरकार ने इससे सीरियस से निरस्त किया होता, खत्म कर दिया होता। तो मित्रों, अब आज का विषय यही है कि आप बताने के लिए कि जो आपको वोट बैंक समझते हैं, अब आप सतर्क हो जाएं। और जब वो 308 जातियाँ जिस इस्लाम में है, वो जब मिल करके इस भारत को गजवाए हिंद बनाने में लगे हैं, से इस्लामिक राष्ट्र बनाने में लगे हैं, और तो हम हिंदू मिलकर के इसे हिंदू राष्ट्र क्यों न बनाएं? वो अपनी जाति भूल करके इससे गजवाए हिंद बनाने में लगे हैं, तो हम भी अपनी जाति भूल करके इसे भगवाए हिंद बनाएंगे, विश्व गुरु भारत बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अखंड सात राष्ट्र बनाएंगे। तक जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र।